सो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। जिस रोड पर आप सैटरडे संडेज़ को सिर्फ विज़िट करने के लिए आते हैं, उन रोड्स पे हम जनरली सुबह शाम चलते ही रहते हैं और छोटे छोटे अपडेट्स हमारे को जानने को मिलते हैं, जिनकी एक ब्रीफ समरी हम आपको आपके नेक्स्ट वीकेंड पे जब आप विज़िट करने आते हैं गुड़गांव, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं, व्हाट आर द प्राइस पॉइंट्स, कहाँ पे कैसी डेवलपमेंट है। So basically, this is the first time I'm shooting inside the car. So अभी right now we are driving straight on. अभी हमने वाटिका चौक का अंडरपास क्रॉस किया and we are driving straight towards the Cloverleaf highway and this is the SPR road. I am specifically going to sector 70A, जहाँ पर 100 एकर्स की टाउनशिप है BPTP की and these guys are building वहाँ पर प्राइवेट डेवलपर्स अपने फ्लोर्स बना रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगा कि हाउ द प्राइस ट्रेंड हैज़ चेंज्ड एंड कितना स्क्वायर यार्ड्स आपको किस लोकेशन में मिल रहा है एंड हाउ मच एरिया यू आर गेटिंग। ऑब्वियसली स्क्वायर यार्ड्स में मैं वो चीज़ कवर करूँगा। सो प्राइस पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस वीडियो में एंड आई विल बी शोइंग यू अ डिसेंट 225 स्क्वायर यार्ड्स लेआउट अवेलेबल इन सेक्टर 70। सो एज आई सेड, अभी हम वी आर गोइंग टूवर्ड्स सेक्टर 70। लेफ्ट साइड में दिस इज़ सेक्टर 69, जहाँ पर आपको ट्यूलिप की डेवलपमेंट मिलती है। ऑन योर लेफ्ट साइड दिस इज़ ट्यूलिप लीफ एंड उसके साथ में आपको यहाँ पर कुछ कमर्शियल एक्टिविटी भी मिल जाती है। कमर्शियल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे आज से 1 से 2 साल पहले। देयर वाज लाइक कुछ इधर दुकानें थी और कुछ इधर, बट राइट नाउ अगर आप पूरा ये रोड ड्राइव करके आगे जाते हैं, सो यू गेट लॉट ऑफ कमर्शियल areas in this, like proper running commercials in this area, and because this is like the most densely populated sector of SPR, that is why आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी मिलती है। एंड जो आप मेरे राइट साइड में इस तरफ सराउंडिंग में भी, तो आपको यहाँ ग्रीन बेल्ट की वजह से थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल्स आर रनिंग एंड यू आर गेटिंग everything is there, just like 500 meters away from the township we are going to. So this is the road and left side में भी यहाँ पर भी आपका Costa Coffee and everything is there. West side you कपड़े shopping कर सकते हो, you can buy electronics, you can buy your groceries, everything is just like 500 meters away. So this is the road this is the main 60 meter wide road जो divide करती है sector 69 और sector 70 को, and now we'll be taking a right from here and we'll be going towards sector 70A. सो सेक्टर 70 और सेक्टर 70A की जो 60 मीटर वाइड रोड है, वो यहाँ से आप जब राइट लेते हैं, सो दिस इज़ द एरिया। जस्ट इन दिस वीडियो यू कैन गेट टू नो दी क्लियर विजुअल्स की एग्जैक्टली आज की डेट में ग्राउंड रियलिटी पे आसपास कैसा एरिया बना हुआ है, कैसे रोड्स हैं, सो दैट यू कैन गेट बेसिक नॉलेज अबाउट इट एंड लेटर यू कैन डेफिनेटली कम एंड विजिट द साइट फिजिकली टू गेट टू नो द प्लेसेस। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो जैसा कि मैंने आपसे बात कर रहा था, सेक्टर 70A में आज मैं आया हूँ टू शो यू अ प्रॉपर्टी अवेलेबल ऑन सेल। जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि हर एक प्रॉपर्टी हर एक बायर के लिए नहीं होती है। सो इस प्रॉपर्टी के क्या USPs हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो इस प्रॉपर्टी के साथ आने वाली हैं, उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। क्योंकि अगर आप लोगों को ये चीज़ें आपके प्रायोरिटी लिस्ट में अगर ये चीज़ें आ जाती हैं और आप ऐसा ही कुछ देख रहे हैं, देन दिस प्रॉपर्टी कैन सूट यू। अदरवाइज अगर आप थोड़ा बड़ा साइज़ देख रहे हैं या फिर आप डिफरेंट लोकेशन देख रहे हैं, देन यू कैन प्रोबेबली स्किप दिस। सो मैं बेसिक डिटेल्स की बात करता हूँ। SPR रोड कहाँ से स्टार्ट होता है? जो आपका वाटिका चौक, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के बाद वाटिका चौक आता है, और उस वाटिका चौक के बाद वाला जो एरिया है, जो मेन रोड है, दैट इज़ दी SPR रोड। तो उस SPR रोड पर एक टाउनशिप है बाय द नेम ऑफ BPTP एस्टायर गार्डन्स। एस्टायर गार्डन्स एक 100 एकड़ का टाउनशिप है, जिसमें आपको मल्टीपल लो राइज की फ्लोर्स की इन्वेंट्री मिल जाती है। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन BPTP ने अपने सेल्फ कंस्ट्रक्शन फ्लोर्स की करी थी, उसका मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा नाम नहीं है ड्यू टू देयर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बट दे आर नोन फॉर गुड प्लॉटिंग, गुड क्लब हाउसेज एंड दे आर ऑल्सो नोन फॉर मेंटेनिंग द टाउनशिप। तो आज की डेट में जो ये टाउनशिप रहने वाली है, दिस इज़ बीइंग मेंटेन्ड बाय BPTP एंड यहाँ पर आपको 100% पावर बैकअप, सिक्योरिटी, स्ट्रीट लाइट्स और सिक्योरिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्लब हाउस, एक बहुत ही अच्छा सुंदर आपको क्लब हाउस मिल जाता है,
ग्रीनरी आपको इस टाउनशिप में काफ़ी ज़्यादा मिलती है, आपको जगह जगह पार्क्स मिल जाते हैं एंड देन देयर इज़ अ सेंट्रल ग्रीन विच इज़ स्प्रेड अक्रॉस 2.5 एकर्स। सो अगर आप अपनी मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो आप उस एरिया को डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इस वीडियो में जो प्रॉपर्टी जो लेआउट मैं कवर करने वाला हूँ दैट इज़ स्प्रेड अक्रॉस 230 यार्ड्स। तो 230 गज के लेआउट में आपको डेवलपर ने ऑफिशियली 4 बेडरूम्स बनाकर दिए हैं। अगर आपकी एक ऐसी फैमिली है जिसको 4 बेडरूम्स की रिक्वायरमेंट है एंड यू गाइज आर लुकिंग फॉर समथिंग गेटेड एंड SPR रोड वर्क्स फॉर यू, देन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस प्रॉपर्टी बिकॉज इसमें जो प्राइजेज हैं वो आपके बिलो 3 CR से स्टार्ट हो जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू आर अ बायर हु इज़ लुकिंग आउट फॉर अ स्पेशियस 3 BHK जिसमें आपको लिविंग डाइनिंग का प्रॉपर स्पेस मिल जाए, देन यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट दैट 4th bedroom into a then you can also convert that 4 BHK into a 3 BHK and you can get more public space in the layout. Talking about this area जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, this is a 12-meter wide road. Because this is a non दीनदयाल community, तो यहाँ पर आपको totally 12 मीटर के wide roads मिलते हैं। और जो इस तरफ में जो भी आप ये डेवलपमेंट देख रहे हैं ये लो राइज फ्लोर्स की, this has been developed by BPTP itself. लेकिन यहाँ पर जो इंडिविजुअल प्लॉट्स की इन्वेंट्री है वहाँ पर आपको सेपरेट इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर्स की इन्वेंट्री मिल जाती है। एज ऑफ नाउ यू आर एन एक्टिव बायर, तो अगर आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर एक 3 BHK की प्रॉपर्टी हंट करते हैं एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ न्यू डेवलपमेंट, देन ऑलमोस्ट द मैक्सिमम ऑप्शंस यू आर गेटिंग आर ऑफ दीनदयाल में आपको 180 गज के ही ऑप्शंस मिलते हैं। एंड वेन एवर यू कनेक्ट विद अस एंड आस्क फॉर द ऑप्शंस अवेलेबल, हमारे पास भी आपको वही ऑप्शंस होते हैं बताने के लिए, विच वेरी फ्रॉम 2.4 CR 2.3 CR से स्टार्टिंग हो जाती है उन ऑप्शंस की एंड इट गोज अप टिल 2.7 2.8 CR इन फैक्ट, जहाँ पर आपको अगेन 180 गज का ही घर मिल पाता है 3 बेडरूम्स का। And somehow you are if you are one of the buyers who is willing to spend around 3 CR and looking for a better plot size and better wide roads, then golf course extension road comes with no options because जो plots की cutting है extension road पर gated communities में वो minimum 240 to 50 yards से start होती है। एंड वहाँ पर क्योंकि डेवलपमेंट ज़्यादा हो चुकी है तो वहाँ प्राइसिंग एकदम से शूट कर जाती है, अराउंड 3.5 से 4 करोड़ के बीच में चला जाता है उस प्लॉट साइज़ का प्राइसिंग। सो विद दैट रिक्वायरमेंट आपको एक्सटेंशन रोड पर ऑप्शंस नहीं मिलते हैं बिल्डर फ्लोर्स में। यू कम डाउन टू सेक्टर 70 जहाँ पर ये टाउनशिप है। सो दैट इज़ वाई वी आर इन सेक्टर 70 टू कवर दैट रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर जिनका बजट अराउंड 3 CR है एंड दे आर लुकिंग आउट फॉर अ डिसेंट साइज एंड इन अ गेटेड प्रमाइसेस। एंड अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, सो माय नेम इज़ मुकुल पावा, आई एम अ सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट एजेंट बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव, वेरी एक्टिवली वर्किंग इन द गुड़गांव मार्केट। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, लेआउट देख के जाना एंड इन केस आपको ये प्रॉपर्टी अच्छी लगती है देन कॉन्टैक्ट अस। सो एक्जैक्टली दिस इज अ स्टिल्ट एरिया जहाँ पर आपको स्टिल्ट प्लस 4 के फ्लोर्स मिलते हैं। ये वाला प्लॉट स्पेसिफिकली एक कॉर्नर प्लॉट है, सो यू आर गेटिंग 2 साइड ओपन वेंटिलेशन। तो यहाँ स्टिल्ट कार पार्किंग आपको मिल जाती है, 4 स्टोरीज यहाँ मिलते हैं। इसके साथ जो एडजेसेंट प्लॉट है दिस इज ऑल्सो विद स्टिल्ट कार पार्किंग एंड इसमें आपको ऊपर 4 फ्लोर्स मिल जाते हैं। दोनों ही प्लॉट्स का साइज 230 यार्ड्स है। नाउ दिस इज योर स्टिल्ट पार्किंग और इस तरफ में आपको छोटे अपने क्वार्टर्स मिल जाते हैं एंड दिस इज द एरिया विच इज टेकिंग यू टुवर्ड्स द लिफ्ट लॉबी। लिफ्ट विल बी गेटिंग इंस्टॉल्ड इन ऑलमोस्ट मे बी 2 to 3 months एंड दैट इज द टाइम फ्रेम जिसमें ये पूरी प्रॉपर्टी का पोजेशन देने का बिल्डर प्लान करते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ। नाउ आई विल बी टेकिंग यू टुवर्ड्स दी लिफ्ट लॉबी एरिया। कंस्ट्रक्शन हो रही है, आवाज़ ज़्यादा आ रही है। ये आपका स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस के साथ में यहाँ पर आपको लिफ्ट मिल जाती है। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस डोर, कम इनसाइड एंड मैं आपको लेआउट ब्रीफ करता हूँ। सो नाउ दिस इज़ द मेन एंट्रेंस डोर। व्हेन यू एग्जिट द प्रॉपर्टी यू आर फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, एंटर आपका साउथ ईस्ट है। प्लॉट का जो फ्रंट डायरेक्शन है दैट इज़ साउथ वेस्ट। दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द प्लॉट। तो अब एग्जैक्टली मैं आपको मिलता हूँ इसके लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन में। दिस इज़ द लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन कंबाइन। वो 27 यार्ड्स का प्लॉट साइज़ है टू बी प्रिसाइज एंड यहाँ पर आपको मिलता है एक 4 BHK का लेआउट। सोचेंगे कि 227 गज में 4 बेडरूम कैसे बना दिया। सो बनाने वाले ने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम करो और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस लेआउट को समझना एंड चेक दैट इफ़ अ 4 BHK इज सूटेबल टू यू तो देन यू कैन कीप द फ्लोर एज इट इज़। एंड ऑल्सो अगर आपको लगता है कि 3 BHK ज़्यादा अच्छा आपको बन के आता है देन यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ 3 BHK। दिस इज़ द फ्रंट साइड ऑफ द प्लॉट। इस प्लॉट के फ्रंट साइड में आपको मिलता है ये लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन
विच इज़ कनेक्टेड विद द फ्रंट बालकनी। सो फ्रंट बालकनी के साथ में इस तरफ कॉर्नर में इसका किचन आ जाता है, विच इज़ अगेन कनेक्टेड विद द बालकनी। दिस इज़ योर फर्स्ट बेडरूम, देन दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम के साथ में आगे थर्ड बेडरूम है, एंड देन देर इज़ द फोर्थ बेडरूम। सो जितने भी जो बेडरूम्स हैं इस लेआउट के, वो सारे के सारे इस एली से कनेक्ट हो जाते हैं, और ये हमारा मेन एंट्रेंस डोर है। सो नाउ दिस इज़ द किचन, जो कि कनेक्टेड है आपका लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन से। किचन का जो साइज़ है वो रहता है 8x12 का। सो दिस इज़ 12 एंड द विड्थ इज़ 8। सामने की तरफ आपको इसकी कनेक्टेड बालकनी मिल जाती है। किचन आपको एग्जैक्टली जैसा दिखता है वैसा ही मिलता है। यहाँ पर आपको हॉब एंड चिमनी मिलती है ऑफ फेबर। ऊपर की तरफ पूरा का पूरा आपको यहाँ पर स्टोरेज मिलता है विद सॉफ्ट क्लोज, यहाँ पर इस तरीके से। एंड देन यहाँ पर इटालियन ग्रेनाइट का काउंटर टॉप, यू आर गेटिंग डुअल सिंक, यहाँ पर भी स्टोरेज है। एंड इस तरफ आप आते हैं तो आपको इसकी कनेक्टेड बालकनी मिलती है। नाउ दिस इज़ हाउ द बालकनी लुक्स। बालकनी पूरे के पूरे 5.5 फुट का बालकनी है यहाँ पर पे। इसके साथ आपको पूरी 5.5 फुट की बालकनी मिलती है। एंड एग्जैक्टली जब आप प्रॉपर्टी के इस तरफ बालकनी से सामने की तरफ देखते हैं तो आपको पूरा ट्रीज से कवर्ड अप मिलता है पूरा एरिया। अभी जितना शोर आपको वीडियो में सुनाई दे रहा है हमारी नॉइस कैंसिलेशन के बाद, एक्चुअल में थोड़ा सा शोर ज़्यादा है बिकॉज आसपास डेवलपमेंट हो रही है। बट लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर ऑलमोस्ट ये वाले प्लॉट्स बन जाएंगे जो आपके बिल्कुल सराउंडिंग वाले हैं, देन द नॉइस विल बी वेरी लो। कमिंग बैक इन साइड इस एंगल से भी जब आप किचन देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा एग्जैक्टली कि किचन का स्टोरेज और स्पेस कैसा है। इफ़ यू आर अ फैमिली ऑफ 3-4 पीपल, वेरी अप्रोप्रिएट साइज। एंड अगर आप 5 से 6 लोग हैं, देन यू माइट हैव टू कम विजिट द प्रॉपर्टी, फील द स्पेस, एंड देन रियलाइज़ कि आपके लिए ये प्रॉपर्टी बनी है या नहीं बनी है। ट्रस्ट मी, आपको जो यहाँ पर काम मिलेगा वो अच्छा मिलता है, लेआउट भी आपको ठीक ठाक डिज़ाइन मिलता है। कमिंग टू दी मेजर पार्ट विच आई वांटेड टू कवर। अभी आप ये ना लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन में खड़े हो। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट 3 BHK की है, जो मैं अभी ऑलमोस्ट 2-3 बार बोल के बता चुका हूँ। सो ये जो ना ये दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम के साथ में यू कैन क्विकली हैव अ लुक एट द फर्स्ट बेडरूम। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम, एज दिस इज अ कॉर्नर प्लॉट, तो यहाँ पर आपका विंडोज़ भी मिल जाते हैं फर्स्ट बेडरूम के साथ में। तो इस फर्स्ट बेडरूम के साथ में आपको विंडोज़ मिल जाते हैं। बाथरूम इसके साथ कनेक्टेड ये वाला है बाहर की तरफ। सो यहाँ पर जो आपको कॉमन रेस्टरूम मिलता है दैट इज कनेक्टेड विद द सेकंड बेडरूम। सो टोटल इस ऑप्शन में जो ये 4 BHK बिल्डर ने बनाया है इस 230 यार्ड्स में, यहाँ पर आपको 4 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट्स की टाइपोलॉजी मिलती है। सो जो कॉमन रेस्टरूम है वो यहाँ पे ये वाला है। दिस इज़ द कॉमन रेस्टरूम, जो आपके गेस्ट के लिए भी रहेगा, इस बेडरूम के लिए भी रहेगा और इस बेडरूम के लिए भी रहेगा। नाउ कमिंग टू द मेजर पार्ट, अगर आप इस बेडरूम की वॉल को हटा देते हैं ये वाला या फिर विच इज एडजॉइनिंग विद द किचन, देन यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ वेरी स्पेशियस डाइनिंग सेक्शन। एंड एग्जैक्टली जब आपके घर से, जब आपके मेन एंट्रेंस डोर से आप यानी और आपके गेस्ट जब एंटर करते हैं, सो दैट विल बी एग्जैक्टली ओपनिंग अप इन द डाइनिंग सेक्शन। सो ये आपका कुछ एल शेप का लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन बन जाएगा इस वॉल को अगर आप हटा देते हैं। सो दिस विल बिकम वेरी स्पेशियस एंड बहुत ज़्यादा लाइवली लगेगा, बहुत ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाएगा। नाउ कमिंग इनसाइड, यू कैन नाउ चेक द बेडरूम फ्रॉम इनसाइड, एंड उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ बाकी के बेडरूम्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। जो फर्स्ट बेडरूम की जो डायमेंशंस हैं वो एग्जैक्टली आपकी रहती हैं 11.5 बाय 10.5 की आपकी डायमेंशंस रहती हैं। इस 10.5 बाय 11.5 के बेडरूम को अगर आप यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं, दिस विल बी वेरी स्पेशियस लेआउट, ट्रस्ट मी। एंड जिस हिसाब से काम मिल रहा है उस हिसाब से भी बहुत अच्छा है। क्विकली हैव अ लुक एट दिस बाथरूम, जिसमें आपको शावर पार्टीशन मिल जाता है, WC सारी की सारी फिटिंग्स जैसा आप देख रहे हैं वैसे ही मिलते हैं। जो प्रॉप्स आप देख रहे हैं ऑब्वियसली दोज आर नॉट द पार्ट। तो नाउ दिस इज द सेकंड बेडरूम, एज दिस इज द कॉर्नर प्रॉपर्टी। आपको यहाँ पर विंडोज भी मिल जाते हैं नेचुरल लाइट के लिए। इस तरफ में आपको यहाँ पर इसके कबर्ड्स मिल जाते हैं, और जो बाथरूम अभी आपने देखा था दैट इज कनेक्टेड फ्रॉम दिस डोर। तो इस बेडरूम के ऑक्यूपायर को वहाँ से कनेक्टेड रेस्टरूम मिल जाता है। नाउ दिस इज द थर्ड बेडरूम ऑफ द प्रॉपर्टी। एंट्रेंस पे ही आपको बाथरूम मिल जाता है, एंड देन दिस इज द स्पेस यू आर गेटिंग। 12.5 बाय 13 का ये बेडरूम है, जिसके साथ में आपको पूरा का पूरा यहाँ पर ये पूरा स्पेस मिलता है। नाउ दीज आर द स्लाइडर विंडोज, जो आपके सामने जो ये पूरा जाल बना रहे हैं, यहाँ पर प्रॉपर बालकनी बन जाएगा, एंड यू विल बी स्टेपिंग आउट इनटू योर बालकनी। वो पूरा का पूरा एंड टू एंड पूरा
पूरा जाल से कवर नहीं करेंगे, दिस विल बी 60-70% पूरा यहाँ पर कवर करा है, रेस्ट बीच में ओपन स्पेस रहेगा। तो दिस इज द सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम में भी आपको ठीक ठाक नेचुरल लाइट मिल जाती है एंड इसका कनेक्टेड रेस्टरूम आपने देख लिया है। कमिंग आउट ऑफ दी third bedroom, we are in the fourth. This is the master bedroom. The master bedroom is 12/16. अगर मैं पूरे लेआउट को ओवरऑल मैं कंबाइन मतलब अगर मैं स्टडी करके आपको लेआउट पे कुछ मार्क्स दूं तो यहाँ पर 10/10 में से 7 नंबर आप दे सकते हैं, बिकॉज जो ये वाला बेडरूम है दैट इज़ वेरी स्पेशियस। इससे जो मैंने आपको पहले भी बेडरूम दिखाया दैट इज़ अगेन गुड डिसेंट साइज, आपको वार्डरोब्स का भी स्पेस मिल जाता है अलग से। एंड साथ ही साथ में जो आपको मैंने पहले 2 बेडरूम्स दिखाए हैं वो थोड़े छोटे हैं। कमिंग टू दिस साइड एंड लिविंग डाइनिंग इज ऑल्सो गुड डिसेंट। तो यहाँ पर आप जब देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर 60% तक यहाँ पर जाल है, 3 फुट का यहाँ पर बालकनी आपको मिल जाएगी। दिस इज अगेन ये रिमेनिंग वर्क है, जब तक आप आते हैं तब तक ये आपको हो सकता है होके मिल भी जाएगा। यहाँ पर आपको वुडन फ्लोरिंग मिलती है एंड 2 यहाँ पर इस तरीके से आपको कैबिनेट्स मिलते हैं फॉर योर स्टोरेज लाइक दिस, और ऊपर सीलिंग तक मिलता है। नाउ दिस इज योर मास्टर बेडरूम। मास्टर बाथरूम, अलमीरा आपको बाहर भी मिलते हैं और अलमीराज आपको अंदर भी मिलते हैं। सो ऑन योर लेफ्ट साइड यू आर गेटिंग अगेन आपको काफ़ी ज़्यादा वार्डरोब्स का स्टोरेज मिल जाता है। एंड कमिंग आउट ऑफ द 4th बेडरूम यू आर गेटिंग सम स्पेस ओवर हेयर एज वेल। तो यहाँ पर आप अपना कुछ भी आपको प्रॉप्स लगाना है या कुछ भी आपको करना है, यू कैन गेट दिस प्लेस डिजाइंड इन योर ओन वे। सो एग्जैक्टली वी आर इन दी एली, जो जहाँ से हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। दिस इज द मेन एंट्रेंस डोर एंड ये हम लिविंग एंड डाइनिंग में वापस आ चुके हैं। दिस वॉज द शॉर्ट टूर ऑफ दिस 3 BHK और 4 BHK लेआउट अवेलेबल ऑन सेल इन BPTP सेक्टर 70A। अगर आप चाहते हैं इसका क्लब हाउस या पार्क्स का कुछ एरिया देखना तो आप हमारे इससे पहले वाले वीडियो में भी जाके देख सकते हैं दैट हाउ द ग्रीनरी ऑफ दिस टाउनशिप इज़ बीइंग मेंटेन्ड। एंड एट द सेम टाइम आपको इस प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। प्राइसिंग मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी डिस्क्लोज कर दिया है दैट यू विल बी गेटिंग द मिडिल फ्लोर्स एट 2.95 CR। एंड अगर आप कॉर्नर में जाते हैं देन यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा फ्यू लैक्स, जो आपका कुछ 10-3-15 का कॉस्टिंग आ जाता है इस वाले बिल्डिंग में, अगर आपको यहाँ पर फ्लोर अपना लेना हो तो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टेलर, इट मीन्स अ लॉट। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक दूसरे वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।